गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम पढ़ेंगे पोयम। और पोयम का टॉपिक क्या है? प्यारे फूल। रंग भरे फूलों को देखो, खुशबू ये फैलाते हैं। तितली आते भौरे आते, हंसकर गले लगाते हैं। डाली पर खिलते हैं देखो, रंग बिरंगे न्यारे फूल। उपयोगी है तरह तरह से, इन्हें न तोड़ो करो न भूल। तो बच्चों, जब हम फूल देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह से क्या निकलता है? वाह, कितना सुंदर फूल है ना? क्योंकि फूल सबको पसंद है। तो आज का टॉपिक है प्यारे फूल। तो किसी बगीचे में आपने देखा होगा बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो बच्चों, फूल जो है वो खिले हुए फूल अच्छा लगता है कि तोड़ा हुआ फूल अच्छा लगता है? खिला हुआ फूल अच्छा लगता है ना? क्योंकि जहाँ पर देखो बगीचा है वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और वहाँ कितनी अच्छी खुशबू आती है। वहाँ बहुत ही अच्छी सुंदर खुशबू आती है। वहाँ पर आपको रंग बिरंगे तितली देखने को मिलता है, भौरे देखने को मिलते हैं, है ना? हर डाली पर रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। तो क्या हमें इस फूल को तोड़ना चाहिए? नहीं, हमें फूल नहीं तोड़नी चाहिए और ना ही उसके पत्ते को तोड़ना चाहिए। क्योंकि ये जो फूल है वो हमारे लिए तरह तरह के उपयोगी हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें इन फूलों का उपयोग होता है, जैसे कि है परफ्यूम्स बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए इन फूलों का यूज़ किया जाता है। इसलिए हमें इन फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए और ना ही इनके पत्तियों को तोड़ना चाहिए। तो खिले हुए फूल, रंग बिरंगे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो समझ में आ गया ना कि हमें फूल को क्या नहीं करना चाहिए? तोड़ना नहीं चाहिए। और हमें अपने घरों पर भी रंग बिरंगे फूल लगाना चाहिए। तो चलो एक बार फिर से हम इस पोयम को पढ़ लेते हैं। प्यारे फूल। रंग भरे फूलों को देखो, खुशबू ये फैलाते हैं। तितली आती भौरे आते, हंसकर गले लगाते हैं। डाली पर खिलते हैं देखो, रंग बिरंगे न्यारे फूल। उपयोगी है तरह तरह से, इन्हें न तोड़ो करो न भूल। तो बच्चों, ये जो पोयम है वो आपको लर्न करना है, याद करना है। अब चलो हम एक कहानी पढ़ लेते हैं। और इस कहानी का टॉपिक क्या है? परीलोक की दुनिया। रविवार का दिन था। वंश परियों की कहानी पढ़ रहा था। फिर वह आंखें बंद करके बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो हैरान रह गया। उसके सामने एक परी खड़ी थी। तो कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। और वंश क्या पढ़ रहा था? परियों की कहानी। फिर जब वह आंखें बंद करके बैठ गया तो कुछ देर बाद जब वह अपनी आंखें खोली तो कौन उसके सामने खड़ी थी? परी खड़ी थी। और परी को देखकर वंश जो था वो कैसे हो गया? हैरान हो गया। आप भी देखो, आप भी सोचो, अगर आपके सामने अगर कोई परी खड़ी हो तो आप कैसे, आपका एक्सप्रेशन होगा? आप भी हैरान हो जाओगे, है ना? उसी तरह से वंश जो है वो भी परी देखकर हैरान हो गया। वंश ने हैरानी से पूछा, क्या आप परी रानी हो? हाँ हाँ वंश, मैं वही परी हूँ जिसके बारे में तुमने अभी पढ़ा है। मैं तुम्हें परीलोक की सैर कराने आई हूँ। फिर वंश ने हैरानी से पूछा, क्या आप परी रानी हो? तो परी रानी ने क्या कहा? हाँ हाँ वंश, मैं वही परी हूँ जिसके बारे में तुम अभी पढ़ रहे थे। मैं तुम्हें
परीलोक की सैर कराने आई हूँ। अपने साथ आपको परीलोक की सैर कराने आई हूँ। फिर वंश परी के साथ उड़ने लगा। वाह, कितना मज़ा आ रहा है। फिर जो ये वंश है वो परी रानी के साथ परीलोक जाने लगा और परी और वंश उड़ रहे थे। तो वंश को मज़ा आ रहा था उड़ते हुए। परीलोक के नज़ारे देखकर वंश हैरान रह गया। परीलोक बिल्कुल साफ सुथरा था। वहाँ रंग बिरंगे फूल खिले थे। चॉकलेट के बड़े बड़े पेड़ थे। अब जब वंश परीलोक जाने लगा तो परीलोक के नज़ारे देखकर वंश जो था फिर से हैरान हो गया। क्यों हैरान हुआ? वंश जो था वो क्यों हैरान हो गया? क्योंकि परीलोक जो था वो कैसा था? साफ सुथरा था, है ना। साफ सुथरा क्लीन जगह सबको बहुत पसंद है। और वहाँ सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वहाँ रंग बिरंगे क्या खिले थे? फूल खिले थे। जैसे अभी हमने रंग बिरंगे पोयम में पढ़ा कि बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। तो परीलोक में भी चारों साइड रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। और वहाँ किसके बड़े बड़े पेड़ थे? चॉकलेट के। पर वो परीलोक में है। ओके, तो वहाँ चॉकलेट के बड़े बड़े पेड़ थे। अरे वाह, चॉकलेट के पेड़! परी रानी, क्या मैं चॉकलेट खा सकता हूँ? और जब वंश ने चॉकलेट के पेड़ देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह रानी से पूछने लगा, परी रानी से पूछने लगा कि क्या परी रानी, मैं यह चॉकलेट खा सकता हूँ? तो परी रानी ने क्या कहा? हाँ हाँ ज़रूर, पर ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखो परी रानी कितनी अच्छी बात बता रही है कि ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तो आप लोगों को भी ज़्यादा स्वीट नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। काश धरती पर भी चॉकलेट के पेड़ होते तो हम खूब मज़े से चॉकलेट खाते। अब वंश जो था वो चॉकलेट खाते खाते सोच रहा है कि काश जहाँ हम रहते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, वहाँ पर भी अगर चॉकलेट के पेड़ होते तो कितना मज़ा आता, हम बहुत चॉकलेट खाते। ऐसा कौन सोच रहा है? वंश सोच रहा है। परी ने वंश को ऐसे खिलौने दिखाए जो बिल्कुल असली लग रहे थे। फिर, लो वंश, यह खिलौने तुम्हारे लिए। फिर परी रानी ने वंश को कुछ खिलौने दिखाए जो बिल्कुल असली लग रहे थे और वंश को कहा कि लो वंश, यह खिलौना तुम्हारे लिए। कौन दे रही है? परी रानी। किसको? वंश को। वंश को अब घर की याद आने लगी। परी रानी, आपका परीलोक बहुत ही सुंदर है, पर मुझे अब घर की याद आ रही है। ठीक है, चलो। अब वहाँ परीलोक में घूमने के बाद वंश को घर की याद आने लगी। तो वंश ने परी रानी से कहा कि परी रानी, अब मुझे घर की याद आने लगी है, आप मुझे घर ले चलो। तो परी रानी ने कहा, ठीक है वंश, अब हम घर चलते हैं। अब वंश परी के साथ वापस अपने घर गया। कहाँ गया वंश? अपने घर वापस गया। परी रानी, क्या आप मुझे दोबारा परीलोक ले जाओगी? अब देखो वंश फिर से परी रानी को पूछ रहा है कि परी रानी, क्या आप मुझे दोबारा परीलोक ले जाओगी? तो परी ने क्या कहा? हाँ हाँ वंश, जब भी तुम्हारा मन हो मुझे याद करना, मैं आऊँगी। फिर परी रानी ने कहा कि हाँ, जब तुम मुझे याद करोगे मैं ज़रूर आऊँगी। यह कहकर परी रानी वंश को प्यार किया और गायब हो गई, न जाने कहाँ।
फिर परी ने कहा, जब तुम मुझे याद करोगे, मुझे बुलाओगे, मैं आऊँगी और तुम्हें अपने साथ परीलोक ले जाऊँगी। यह कहकर परी रानी जो थी वो गायब हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगाना चाहिए और रंग बिरंगे फूल लगाने चाहिए और अपने आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए और हमें ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं।